Hello guys, welcome to Science with Edu Karthik and today we are going to start with work and energy numericals. तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको वर्क एंड एनर्जी में वर्क की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बता दी है। लेकिन आज हम जितना भी हमने वर्क किया है, जो कि है वर्क एंड एनर्जी थ्योरम तक, जितनी भी हमने वीडियोस बनाई है, जितनी भी मैंने, और अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जितना भी हमने वर्क एंड एनर्जी थ्योरम तक वर्क पूरा किया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, तो उस सिलेबस का मैं आज आपको न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ, जिनमें मॉड्स भी होंगे और लॉट्स भी होंगे और साथ में हॉट्स भी होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मॉड्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इसे ध्यान से देखो, 36 है लेकिन इसे हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 5/18, जो कि हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जो कि आती है हाफ mv²। तो इसमें m हमारा गिवन है 1000 kg और यहाँ पे 1000 kg हमारा m हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ इंटू mv² यानी 1000, 10 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1000 का 500 और ये 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे 3 0 और लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे, तो 50,000 जूल्स, ये तो एल बन गया, जूल्स काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अब हम इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ये तो थी इनिशियल, अब हम निकालेंगे फाइनल। तो यहाँ पे इसका v क्या हो जाता है फाइनल, हमें इसमें यहाँ पे सेकंड केस में हमारा u हो जाता है 76 किलोमीटर पर आवर, जिसको अगर मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 यानी ये आ जाती है 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड। अरे यहाँ पे u लिखना ही भूल गया, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। यहाँ पे m अपना सेम ही रहेगा 1000 kg, 1000 kg m आ गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये देखो डाउनफॉल हो गया इसका, ये डाउनफॉल बन गया। तो अब इसमें हमारी हाफ mv² यानी हाफ ऑफ 1000 इंटू 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे 500 फिर से आ गया, यहाँ पे 20 का स्क्वायर होता है 400, 4 5 20, 0 0 और फिर से 0 0, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ये 2 लाख जूल्स या फिर 200,000 जूल्स। अब जितनी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल हमारी थी 2 लाख, इनिशियल हमारी थी 50,000, तो ये हो जाएगी 2 लाख माइनस 50,000 विच इज इक्वल टू 1,50,000 जूल्स। ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ इन दिस सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर हमें, ये क्वेश्चन के अंदर ऐसे गिवन है कि एक बॉय है, वो एक कार्ट को खींच रहा है, धक्का नहीं दे रहा, खींच रहा है 50 न्यूटन फोर्स लगा के।
तो फिर जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टली 30 डिग्रीज है। हॉरिजॉन्टली यानी ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ है। ओके, अब द कार्ट मूव्स 4 मीटर अलोंग द ग्राउंड, यानी वो 4 मीटर मूव करती है। फाइंड वर्क डन बाय द बॉय, हमें वर्क डन निकालना। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई डिग्री एंगल गिवन हो और हम फोर्स लगा रहे हो तो हमारा फोर्स इंक्रीज होता है। जैसे अगर ऐसे इंक्लाइंड है नीचे की तरफ तो हमारा जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उससे कम माना जाता है, क्योंकि हम हमारे फोर्स से ज्यादा फास्ट मूव कर पा रही है बिकॉज ऑफ टिल्टेड। बट अगर वो ही ऊपर की तरफ प्लेन हो और हम उसे खींच रहे हैं 50 न्यूटन फोर्स से तो फोर्स ज्यादा माना जाएगा। ओके, यानी इसके अंदर हम ज्यादा फोर्स मानेंगे, इस वजह से उसका हमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इसको। तो अब यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, अब इसमें कॉस थीटा कहाँ से आ गया, ट्रिग्नोमेट्री कैसे आ गया, कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके टोटल 5 रेशियोज होते हैं। एक तो हमारा कॉस 0 डिग्री होता है, कौन सा होता है 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये होते हैं। इसमें ये होता है 0, I mean ये होता है 1, ये होता है 0, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1/2। बस ये 5 याद रख लो आप कॉस के, कॉस। ओके, तो ये 5 रेशियोज आपको याद रखना है। अब इसमें यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री √3/2। फोर्स कितना है 50, तो 50 इंटू √3/2, तो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 43.3। अप्रोक्सीमेट, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ये, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। और याद रखो मैंने आपको बताया था इसका टोटल फॉर्मूला अगर हम देखें तो होता है एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें भी कॉस थीटा आ चुका है, ये पधार गया। ओके, ये कॉस थीटा आ गया हमारा, फिर से पधार गया। अब यहाँ पे एफ कॉस थीटा की वैल्यू हमें 43.3 पता है। अब यहाँ पे एस की वैल्यू डालनी है, एस है 4 मीटर इंटू 4। अब ये हमारा आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 173.2 के समथिंग, तो हम इसे अप्रोक्स मानेंगे 173 जूल्स। हमारी वर्क डन हो चुका है हमारा 173 जूल्स। ये एक हॉट क्वेश्चन था क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग था, इसमें एंगल भी आ चुका है। अब हम लॉट्स का क्वेश्चन करेंगे, तो लेट्स सो नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ फुटबॉल। पहले मैं इस लाइन को इरेज कर लूं। यस, तो एक ये फुटबॉल का एक क्वेश्चन है। फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है, इसलिए मैंने एक फुटबॉल वाला चूज किया। अब 500 ग्राम फुटबॉल इज ड्रॉप्ड, तो एक 500 ग्राम की फुटबॉल है। पहले ड्रॉप्ड की स्पेलिंग सही करता हूँ, एक तो पता नहीं कौन कौन लिख देता है, मेरे दोस्त भी लिख देता है। हाँ, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, तो एक 500 ग्राम की फुटबॉल है, आधा किलो की, यहाँ से गिराते हैं 10 मीटर, कितना होता है जितना भी होता है 10 मीटर से उसे गिराते हैं। तो फिर वो जब जैसे ही उसकी वो जैसी ग्राउंड के टच होती है उससे जस्ट पहले हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, किस काइनेटिक एनर्जी से वो लैंड होएगी ग्राउंड पे। हालांकि वो बाउंस होएगी पर फिर भी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास हम लिख लेते हैं 500 ग्राम, और इसे हम लिख सकते हैं 0.5 kg। ओके, 0.5 kg। अब इसकी हाइट क्या है, हाइट 10, और हमें इसके अंदर ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं पर इसमें गिवन था कि टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट इक्वल टू 10 मीटर, g इक्वल्स टू 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी पहले हमें निकालनी पड़ेगी एज दिस इज रिलेटेड टू हाइट। तो हाइट के केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी पड़ती है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh इक्वल टू 0.5 इंटू 10 इंटू 10 10 10 100 और 0.5 50 जूल्स। 50 जूल्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब इसमें ऐसे गिवन है कि जो वैसे भी हम सभी को पता है, गिवन तो नहीं है पर एक्चुअली में होता ऐसा है कि जैसे ही वो कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से उसकी हाइट जैसे ही 0 हो जाती है तो हम उसे पोटेंशियल एनर्जी ना मान के काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। तो इस कारण हम यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बिफोर touching the ground equals to potential energy which is also equal to 50 joules। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।